हाईनेस, चलिए बात करते हैं कुछ ऑर्डर्स की जो आपके ऑफिस से आए हैं। तो ये है कल का ही रिपोर्ट ऑर्डर जो है अभी अमर सिंह कॉलेज से होके आया है, इस पे बात करते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर्स पे चले जाते हैं। तो ये है 16 तारीख का, 16/2/2024, यानी कि कल का है, आज 17 तारीख है। टॉप प्रियोरिटी में है प्रिंसिपल्स कश्मीर डिवीजन कॉलेजेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैकल्टी ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट फॉर सेशन 2024 इन 24। तो क्या रेफरेंस है? कम्युनिकेशन टू डायरेक्टर कॉलेजेस, कम्युनिकेशन टू कॉलेज ऑफ कश्मीर डिवीजन, सर्कुलर इशूड बाय डायरेक्टर कॉलेजेस, ये 3 रेफरेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट को लेकर रेफरेंसेस मांगे जा रहे हैं कि आप जल्दी से जल्द हमें डाटा सबमिट कीजिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा क्या डाटा है। योर हाइनेस ज़रा देखिए, नंबर ऑफ कॉलेजेस हैड रिक्वेस्टेड फॉर रिविजिटिंग द डाटा सबमिटेड इन व्यू ऑफ सम रॉन्गफुल सबमिशन। तो पहले ही क्यों गलत आपने सबमिट किया था, तो रिविजिट करना पड़ रहा है। दूसरी बात, further colleges has sought complete details in terms of enrollment and workload to firm up the authorization thereof। तो उनसे मांगा गया ये चीज़ें एनरोलमेंट के बारे में, वर्कलोड के बारे में। तो वर्कलोड पे मैं बात करूँगा। योर हाइनेस, अब तक जो हैं आपके ऑफिस से या अब तक जो कॉलेजेस में हैं उनको तो वर्कलोड बनाना नहीं आता। अकॉर्डिंग टू एनईपी बिल्कुल भी उन्हें मालूम नहीं है वर्कलोड कैसे शेयर किया जाए, कैसे बनाया जाए। योर हाइनेस ज़रा देख लीजिए अब क्या लिख रहा है आपका ऑर्डर। आई एम शेयरिंग विद यू द डाटा submitted by your office in an attached Excel sheet with the requirement to revisit the same and confirm that the data is accurate and correct after any additional deletions needed thereof। तो ये था एक रिपोर्ट, एक सर्कुलर। उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी बात पे जो हमने यहाँ करनी है। तो पहला ऑर्डर हमारे पास ये है कि रैशनलाइजेशन अगर कॉलेजेस की हो जाती है, तो हमारे यूटी में अगर बात करेंगे कॉलेजेस की हैं, तो ये कॉलेजेस को रैशनलाइज करने के बाद कितना फैकल्टी ज़रूरत है परमानेंट बेसिस पे, तो उस पर अगर बात करेंगे तो जितने भी आपके स्कॉलर हैं सर अभी जो हैं, जो अभी सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो एक तो वो सारे के सारे जो हैं एब्जॉर्ब हो जाएंगे डिपार्टमेंट्स में, और ऊपर से हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं स्मूथली फंक्शन करेंगे। ये ऑर्डर, ये रैशनलाइजेशन अगर हम देख लेंगे, ये कब हुई थी रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन 11/9/23 जो है ऑर्डर नंबर 256 है। इसके हिसाब से अगर देख लेंगे तो रैशनलाइजेशन हमारे पास ये है, हर एक कॉलेज की कितनी सीट्स हैं, किस कॉलेज में कितने बच्चे लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने हैं। तो ये रहा रैशनलाइजेशन का आपके पास जो है वो। एनेक्चर ए में अभी देख लेंगे ज़्यादा ही कॉलेजेस है तो यहाँ 70 आते हैं, 70 कॉलेज तो इधर आ गए। उसके बाद में फिर से एनेक्चर बी में कश्मीर डिवीजन में देख लीजिए, अगर पहले उधर 70 है तो इधर कश्मीर डिवीजन में ही शायद 79 है यहाँ पर। तो अभी देख लीजिए 79, तो वहाँ 70 है, यहाँ 69 है। तो आप खुद देख लीजिए 139 कॉलेज हैं सर। आप बात कीजिए 139 कॉलेजेस में आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने अभी स्कॉलर्स अवेलेबल हैं 2 या 4 हज़ार होंगे, 5 हज़ार भी मान के चलते हैं। तो रैशनलाइजेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट्स को चेक कीजिए सर, आपको पता चलेगा आपके हर एक डिपार्टमेंट में कम से कम 5 या 10 परमानेंट होने चाहिए। वहाँ तो या एक भी नहीं है या 1 या 2 है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो हैं सर वो सफ़र हो रहे हैं। ये था रैशनलाइजेशन का ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 256। उसके बाद अगर बात करेंगे बाकी के जो ऑर्डर्स हैं, यहाँ आते हैं तो बाकी अगर हम ऑर्डर्स को देख लेंगे, ये और एक ऑर्डर है फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, उसमें कब 3 सितंबर 2009 का है। यहाँ पर भी अगर देख लेंगे तो सेक्रेटरी से आया है, तो यहाँ रेन्यूमरेशन की बात उठी है। तो जिस पे अभी जो आपके स्कॉलर्स जो हैं सड़कों पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए सर कितनी सैलरी बनती है। तो इस तरीके से इक्वल वे इक्वल वर्क जो है उसका देख लीजिए। तो आपके सामने ये सारे आंकड़े अभी मैं रख रहा हूँ, उस हिसाब से देख लेंगे तो आपके यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा सर। आप इसको देख लीजिए, ये फाइनेंस सेक्रेटरी से हो के ऑर्डर आया है। तो यहाँ आप सैलरी देख लीजिए 37,400 से लेकर 67,000। उसके बाद और एक यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर भी यही है, और एक पॉइंट पे देख लीजिए यहाँ पर भी यही है। तो ये हर एक जगह जो है आप देख रहे हैं सर, ये लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स की जो बात आ रही है, क्योंकि जो है अभी तो ये उनके लिए ये आया है। चाहे मैं इक्वल पे इक्वल वर्क में जब बात करेंगे तो इस तरीके से आपने सैलरी देनी है। तो आगे चलते हैं, और एक ऑर्डर हमारे पास है। खैर ये प्रिंसिपल कॉलेजेस जो हैं कश्मीर डिवीजन से 12 तारीख को नोटिस आई। इसमें क्या लिखा है 12 तारीख वाले नोटिस में? फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर द पीरियड ऑफ 15/2/2024 टू 31/7/2024। तो यानी कि 15 फरवरी से 31/7 तक जो आपको फर्निश करनी है डिटेल, किसके लिए? गेस्ट फैकल्टी लगानी है। तो ये जो गेस्ट फैकल्टी का ऑर्डर इससे पहले आया,
तो उस गेस्ट फैकल्टी वाले ऑर्डर पे बड़ा इशू है अभी। जो कैंडिडेट्स हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो कॉलेजेस में तैनात थे इससे पहले 24 दिसंबर तक, तो वो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर वो चाहते हैं कि आप उन्हें आपके अकॉर्डिंग जो आपके ऑर्डर्स आपके ऑफिस से होके आए हैं, उन्हीं आप ऑर्डर्स के हिसाब से अगर उनकी सैलरी भी दी जाए, और या चाहे गेस्ट फैकल्टी ले लीजिए या उनको आप एकेडमिक अरेंजमेंट पे ले लीजिए। सर उनकी डिमांड ये है कि आप उनको आपके ही ऑर्डर से के हिसाब से उन्हें उनके माहाना जो है तनख्वाह वो बनता है वो दे दिया जाए। तो ये सर्कुलर आता है नोडल कॉलेज कश्मीर से या कश्मीर डिवीजन के कॉलेज के लिए कि आप फर्निश कीजिए जल्द से जल्द गेस्ट फैकल्टी की जो डिटेल है वो हमें जल्द से जल्द फराहम कीजिए, ताकि जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस बारे में मैंने बात करी अभी कि टॉप प्रायोरिटी पे है ये कल की नोटिस जो है। आगे चलते हैं, आगे कौन से ऑर्डर हैं। तो जब हमारे यहाँ बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं, अगर बात करी जाए तो अपनी कंट्री की बात करी जाए तो सारे जो हैं हम इंडिया में ही हैं। तो मुल्क एक है, कानून एक है, देश एक है, सारा जब एक है तो आप ऑर्डर्स जो आते हैं तो बिल्कुल एक ही कॉमन प्लेटफार्म जो है यूजीसी है। तो वहाँ से जब होके एक ऑर्डर आता है तो ये सब कॉलेजेस के ऊपर लागू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर ही सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ आप बात कीजिए सर, ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने गेस्ट फैकल्टी के लिए मंगाया है टीचर, इनको भी गेस्ट फैकल्टी चाहिए। ये इन्होंने 6 तारीख को नोटिस दी है, 6 तारीख को इन्होंने नोटिस दिया, 6 फरवरी को। तो सर ज़रा आप देख लीजिए सैलरी कितनी पर मंथ बनती है। सैलरी इनके अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स जो है खुद कह रहे हैं, 28 तारीख को जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के हिसाब से सैलरी जो बनती है आपकी 50,000 बनती है प्रति पर महीने। तो ये जो है, ये यूनिवर्सिटी भी तो इंडिया ही में है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इनको कितना है 50,000 की सैलरी एज गेस्ट फैकल्टी अगर उन्हें लेना है तो। हाँ, क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए तो सेम क्वालिफिकेशन है। खैर यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में पे स्केल जो है डिफरेंट है। तो कॉलेज की भी बात करेंगे, अभी आपको पता चलेगा सर कि क्या है कॉलेज में क्या है। अभी इनकी जब बात करेंगे, ये वाली नोटिस कश्मीर डिवीजन में भी नोटिस आई गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो उनको बोला जा रहा है कि आपको 4 से दे देंगे पर दिन के हिसाब से। तो इस पर भी मैं बात करूँगा अभी। फिलहाल आप देख लीजिए, ये एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। उसके बाद अगर हम अपने यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इससे पहले भी मैंने बात करी थी कि गेस्ट फैकल्टी का जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें दिया गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका एक लेक्चर का 600 बनता है, तो यही आपका ऑर्डर है सर। अगर आप देख लेंगे आपके डिपार्टमेंट से होकर ऑर्डर आया है 600 रुपये हम पर लेक्चर को दे देंगे, लेकिन आप अभी कैसे बता सकते हैं कि हम 400 दे देंगे। तो आप अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट क्यों जाते हैं सर। फिर अगर 1200 रुपये आपको प्रतिदिन के हिसाब से बच्चे को देना है, तो 25 दिन के हिसाब से जब जाते हैं तो तभी ऑर्डर में आया है कि 25,000 के ऊपर आपको एक्सीड नहीं करना है, लेकिन 600 के हिसाब से आपको देना है। ये यहाँ के ऑर्डर की बात अगर करेंगे, ये भी तो आप ही के ऑफिस से आया है ऑर्डर, तो इसको भी ज़रा आप देख लीजिए। और ऑर्डर्स की बात करते हैं, उसके बाद में यहाँ जो ऑर्डर आया था, पहले ऑर्डर आया है कि इसमें एनहेंसमेंट जो होगी कॉलेज लेक्चरर्स की, जितने भी कॉलेजेस में या +2 में लेक्चरर्स हैं उनके लिए ये ऑर्डर आया था। कब आया था? ये 28/3/2018 को, 18 को ये ऑर्डर आया था कि हम इनकी रिन्यूमरेशन बढ़ा देंगे। ऑर्डर आपके सामने रखने का कोई दूसरा मतलब है सर। अभी अगर आप देख लेंगे, आप ज़रा सुन लीजिए, 18,000 और 12,000 पहले लिया करते थे, क्योंकि 2018 तक तो 18,000 और 12,000 लेक्चरर को, टीचिंग असिस्टेंट को 12,000 दिया जाता था। उसके बाद में जब रिवाइज्ड हो गया, जब रिन्यूमरेशन या एनहेंसमेंट हो गई रिन्यूमरेशन में, तो ये 28,000 और 22,000 हो गया। लेकिन सर एक बात यहाँ पे गौर करने की है, तो अगर देख लीजिए सर 28,000 और 18,000 आप देख लीजिए 10,000 बढ़ गए। लेकिन सर कभी आपने गौर किया कि ये जो 18,000 ये लेते थे, ये जो टीचर्स आपके कॉलेजेस में हैं, ये 18,000 पूरा 12 महीने लेते थे, पूरे 12 महीने, यानी कि जैन से जैन तक 12 महीने लेते थे 18,000। और यही 18,000 जब 28,000 हो गए, सर पता क्या है क्या हो गया सर, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई। ये 28,000 जो ये ले रहे हैं ना, ये अभी 9 महीने ले रहे हैं। या तो इनको 9 महीने लिया जा रहा है एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए, या तो 7 ही महीने आते हैं आधे आधे कैंडिडेट्स को। और इसमें भी एक चीज़ और बढ़ा दी कि सर रिन्यूमरेशन को लेकर एक और बात हो गई, यहाँ तक तो छुट्टियों का कुछ नहीं करता था। जब 18,000 दिया जा रहा था पूरा 12 महीने के लिए, पर मंथ यहाँ लिखा है 18,000 दिया जा रहा है, लेकिन छुट्टियों के भी, यानी कि वकेशन जो होती थी, चाहे विंटर वकेशन की बात करें सर, चाहे हम समर वकेशन की बात करें, तो यहाँ पर इनको पूरा महीने में सैलरी मिल जाती थी। अब जब 28,000 हो गए सर, क्या हो गया कि 28,000 तो इनको प्रति महीना मिल रहा है, लेकिन ना छुट्टियों का पैसा मिल रहा है, वकेशन का इनको तनख्वाह यानी सैलरी नहीं मिल रही है। तो जब इसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं तो इनको अब 18,000 नहीं, ये 17,000 के करीब करीब जाता है। जब हम ईयरली इसकी एवरेज निकालेंगे तो ये यही करीबन 17,000 ही बनते हैं। तो अब सर रिन्यूमरेशन तो हो गई थी, लेकिन किस चीज़ की, बस ज़बानी बात हो गई, और नुकसान तो उनको 17,000 मिल रहे हैं, 18,000 के बजाय अब 17 ही मिल रहे हैं। इसमें भी बड़ी परेशानी और बड़ी खिचपिच हो रही है। सर ये हो गया ये वाला ऑर्डर। जब आगे बात करते हैं, ये भी तो एक अच्छे और
ज़िम्मेदाराना ऑफिस से होके आया था या आर्डर। तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो गई कैंडिडेट्स को, जो अभी आपके स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम हो गई सर। उसके बाद अगर अगले आर्डर की बात कर लेंगे तो हमारे पास ये और एक चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से है, ये वाली नोटिस या ये वाला आर्डर अगर इस पे बात कर लेंगे तो इन्होंने भी मंगाए हैं कैंडिडेट्स, किसके लिए, इनको भी ये भी फरवरी की ही नोटिस है, इन्हें भी कैंडिडेट चाहिए, यानी इन्हें भी किस लिए कैंडिडेट चाहिए, उनको भी टीचर्स की ज़रूरत है, तो वो उनको कैंडिडेट मांग रहे हैं, किस लिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स उनको टीचिंग के लिए चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, नोटिफिकेशन यूजीसी एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन उसके हिसाब से उनको सैलरी मिल जाएगी। तो यूजीसी नोटिफिकेशन 2018 जो बता रहा है वो आपको 50,000 की बात बता रहा है। तो ये सर ये इनकी बात है, तो ये अपनी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स के लिए टीचर मंगा रहे हैं, तो इनका भी यही है। तो ये भी बड़ा अच्छा इनको अपनी जो सैलरी है उस हिसाब से सैलरी दे रहे हैं। तो किस हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, इनका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के हिसाब से जब सैलरी देख लेंगे, या खासकर बात करेंगे 2018 में जो ऑर्डर आया था यूजीसी से उस पर बात करेंगे, तो इनको इनको कितना मिल रहा है, ये है, ये वो वाला ऑर्डर है सर जिस पे ये बात कर रहे हैं कि वो 2018 में जो ऑर्डर आया उस अकॉर्डिंग, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल जाएगी। तो ये रहा वो ऑर्डर नंबर सर। अगर आप देख लेंगे ये यूजीसी से है, यूजीसी ग्रांट कमीशन, ये रहा यूजीसी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो सर कमीशन क्या कह रहा है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी कॉलेजेस, पूरे देश के पूरे कॉलेजेस जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके मुताबिक सैलरी दे रहे हैं जो उनके टीचर्स होते हैं, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी ले रहे हैं या चाहे वो एकेडमिक अरेंजमेंट में ले रहे हैं, लेकिन दोनों सूरत में वो गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, इक्वल वेजेस दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी का जो ये ऑर्डर है इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि प्रति मंथ जो है, यानी कि आने कितना गेस्ट फैकल्टी, सर देख लीजिए यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी जो है, गेस्ट फैकल्टी उसके लिए कितना है, 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जाएगा या पर लेक्चर के हिसाब से जाएगा उसको, और पर मंथ उसको 50,000 50,000 रुपया सैलरी मिल जाएगी। तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का कमीशन, जिस ग्रांट्स कमीशन की बात यहाँ पर ये वाली यूनिवर्सिटी कर रही है। तो इन्हें भी गेस्ट फैकल्टी चाहिए, तो हमारे यहाँ भी गेस्ट फैकल्टी ले रहे हैं। तो ये हमारे पास इतने ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद भी मैं आपको और एक ऑर्डर से बाखबर कराऊँ सर। ज़रा आप अभी जब ये सैलरी की बात आई तो कंट्रेक्चुअल सैलरी लेक्चरर्स जो हैं प्रोटेस्ट सैलरी कट्स थ्रेटन हंगर स्ट्राइक, तो ये कल का ही रिपोर्ट आप मान लीजिए 13 फरवरी का रिपोर्ट है। जब यहाँ ऑर्डर्स आए कश्मीर डिवीजन में, क्या हो गया कि यहाँ इनको कह रहे हैं कि आपको गेस्ट फैकल्टी भी ले रहे हैं तो 14 कितना दे रहे हैं, 400 के हिसाब से आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपका मिल जाएगा। तो जिसपे यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की थी, ये कश्मीर का ये का रिपोर्ट था, किसका, कश्मीर लाइव का रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं सर, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स इन कश्मीर स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट ऑन ट्यूसडे विद इन द प्रेमिसेस ऑफ अमर सिंह कॉलेज इन श्रीनगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर ट्रांजिशन देयर इन गेस्ट फैकल्टी रोल्स। तो सर ये बात है कि जब ये स्ट्राइक हो गई उसके बाद में और एक रिपोर्ट आपके सामने इस तरीके से आ रहा है कि और एक रिपोर्ट जो है वो कुछ ये है, कश्मीर ऑब्जर्वर लिख रहा है जे के कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स प्रोटेस्ट गवर्नमेंट गेस्ट फैकल्टी ऑर्डर। तो ये जो फर्स्ट गेस्ट फैकल्टी ऑर्डर आया उस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस इन्होंने क्या लिखा है, द कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स अक्रॉस वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ कश्मीर वैली गैदर एट अमर सिंह कॉलेज ऑन ट्यूसडे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए गवर्नमेंट ऑर्डर ट्रांजिशन। तो ये जब यहाँ पर भी बात करी जा रही है तो यही यहाँ पर भी यही इन्हीं ऑर्डर्स की बात करते हैं, और इनके रिपोर्ट्स जब देखिए तो ये पता चला कि ये कह रहे हैं कि वर हाईली क्वालिफाइड या सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पीएचडी होल्डर्स ही हैं, पीएचडी, टू रिड्यूस आवर सैलरीज ₹400 पर लेक्चर इज़ इंसल्टिंग। तो यही 400 की बात और 12,000 13,000 इस वाली बात पे चले जाते हैं, यानी कि 13,000 14,000 हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें, अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये है कि 57,000 हमारी बेसिक सैलरी बनती है तो हमें बेसिक सैलरी क्यों नहीं मिलती, या हमारा इक्वल वर्क इक्वल पे जो है वो क्यों नहीं लागू हो रहा है। इनका भी इधर ये कहना। और एक रिपोर्ट हमारे पास है सर, अगर इस रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये रिपोर्ट भी यही कहता है। ये रिपोर्ट किसका है, ये शहरबी न्यूज़ सर्विस कश्मीर। तो इनका भी रिपोर्ट देख लीजिए सर, एकेडमिक अरेंजमेंट कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स प्रोटेस्ट थ्रेटन हंगर स्ट्राइक। तो ये भी लिख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है। तो इनका भी मामला यही 13,000 14,000। तो ये बात कर रहे हैं कि हमें 28,000 से लेकर 28,000 से कम करके हमने 13 और 14 पे लेके आए हैं। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और एक रिपोर्ट हमारे पास है सर, यहाँ पर जो है अभी इस रिपोर्ट की जब बात करते हैं, ये कश्मीर स्टूडेंट अलर्ट्स, यहाँ पे हाँ कश्मीर स्टूडेंट्स अलर्ट.com जो है, तो वो लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं एकेडमिक अरेंजमेंट कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स प्रोटेस्ट थ्रेटन हंगर स्ट्राइक। ये भी 13 तारीख का रिपोर्ट है। तो 13 तारीख यानी 13 तारीख से ही ऐसे प्रोटेस्ट चले जा रहे हैं कि हमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये भी यही लिख रहे हैं, हमें 13-14 हज़ार के यहाँ लेके आए हैं 28,000 से, और हमारी छुट्टियाँ जो है वो उसका सैलरी नहीं मिल रहा है। हमारे साथ गेस्ट फैकल्टी वाला ऑर्डर जो है इसको रिवोक किया, जल्द इसको हटाया जाए, रिवोकेशन के लिए उन्होंने मांगा है। और यहाँ पे डेली होप पेज है फेसबुक से, तो यहाँ पर भी इन्होंने रिपोर्ट दिया है। ये 14 फरवरी का रिपोर्ट है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से इन्होंने सर प्रोटेस्ट का मुजाहरा किया है। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। चाहूँगा तो देखिए सर, ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का है कि आप जो सैलरी अपने टीचर्स को, इनको
50,000 पर मंथ आप सैलरी दे दीजिए। सर आप ये जो हैं, हमारा देश या हम बात करेंगे इस पर कि ये टीचर ही है जो नेशन बिल्डर कहा गया है, तो यही टीचर आज सड़कों पे है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। जो टीचर एक इंसान को सीएम तक लेके जा सकता है, सीएम बना सकता है, पीएम बना सकता है, गवर्नर साहब बना सकता है, जज साहब बना सकता है। जब एक टीचर एक नॉर्मल से बच्चे को इस लेवल तक लेके जाता है, तो सर ये वजह नहीं होगा कि हम इसी टीचर को सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट। जब हम देख लेंगे सर जितने भी हमारे पास ये जो अभी ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स को लेकर जब बात करेंगे तो सारे ऑर्डर्स को लेकर देख लेते हैं तो हर एक जगह पे हम खुद ही कंट्राडिक्ट हो रहे हैं हमारे ऑर्डर से। चाहे गेस्ट फैकल्टी की बात करेंगे या चाहे और ऑर्डर्स जो हैं उनकी बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे ऑर्डर्स पे, तो ज़ाहिर सी बात है कभी कभार हम ऑर्डर्स के अगेंस्ट खुद ही जाते हैं। मेरे पास और भी ऑर्डर्स हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो लिखा है वो होता नहीं है, जो होना है वो कभी हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखकर हम ये कह सकते हैं, बस गुजारिश ही कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप ज़ेर गौर लाइए। इक्वल पे इक्वल वर्क जो है, ये फिक्सेशन ऑफ पे, यूजीसी पे स्केल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उनको लेकर अगर आप देख लेंगे तो इन्हें मुलाज़ा कीजिए, फिर से इन अपने ऑर्डर्स पे ज़रा नज़रसानी कीजिए। तो टीचर्स का जो बड़ा ये है कि नहीं होना चाहिए हमारा टीचर जो है, जो हमें इस काबिल बनाता है कि वो किसी भी बच्चे या नॉर्मल बच्चे को इस काबिल बनाता है कि चाहे वो डीसी बने, चाहे वो तहसीलदार साहब बने, तो बनाता तो उसको एक टीचर ही है। तो ये सही नहीं है कि कौम का टीचर सड़कों पे हो और कौम सोया हुआ है। खैर, आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, उसके साथ ही मैं अपनी बात को इख्तिताम पे लेके जाऊँगा। यहाँ भी बात बताऊँगा कि इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था फॉरेन में, बज़ाहिर तो आपको भी मालूम होगा, मैं ज़रा-सा हिंट दे दूँगा। क्या हुआ कि मेडिकल स्टाफ़ और बाकी जो स्टाफ़ है उन्होंने प्रोटेस्ट की कि हमें टीचर्स के बराबर वाली सैलरी दी जाए। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे आपको उस टीचर के बराबर ठहरा सकते हैं जिसने आपको डॉक्टर बनाया है। ये होता है एक ब्रॉड विज़न, ये होता है एक ब्रॉड जिसे हम मेंटालिटी कहते हैं। टीचर ही उन्हें उस काबिल बनाता है। तो बज़ाहिर अभी मैंने बात करी थी, चाहे हमारे गवर्नर साहब हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर साहिबा जो हैं, चाहे हमारे प्रिंसिपल सर्स और मैडम्स हैं। सर एक बात आप भी ज़हन नशीन करें, आपको भी इस मुकाम तक पहुँचाने वाला एक टीचर ही है। तो ये सही नहीं है कि आपका खुद का टीचर या आपका टीचर जिसने आपको इस काबिल बनाया, वो टीचर सड़कों पे बैठे और सड़कों पे अपने लिए और इस रोज़ी-रोटी के लिए रोए, तो ये ठीक नहीं है। ख़ैर यहाँ तक के लिए ये इसका तो कंप्लीट हो जाता है। आगे आप मुलाहिज़ा इसका खुद कीजिएगा, इन बातों पे आप खुद नज़रसानी कीजिए। मेरा ये यहाँ तक ये था कि आपको इस बारे में थोड़ा-सा ज़हन नशीन कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप तक मेरी बात पहुँच रही है, तो चाहे आप किस इदारे में हैं, कहाँ पर हैं, मेरी बात अगर आप गौर से सुन रहे हो, तो सर प्लीज़ इस चीज़ को नज़रसानी कीजिए। आप देख लीजिए क्या है, जब एक ही देश में रह रहे हैं, तो एक ही जगह पे एक व्यवहार क्यों और दूसरी जगह पे दूसरा क्यों? जब एक ही जगह जब टीचर दोनों जगह टीचर ही है, तो एक जगह क्यों 50,000 मिल रहे हैं और दूसरी जगह क्यों 12, 13 और 14,000 मिल रहे हैं? एक जगह टीचर क्यों अच्छे से अपना स्टेटस मेंटेन किए हुए हैं और दूसरी जगह क्यों यही टीचर सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है? सो फाइनली टेक केयर, गुड बाय।